प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2027 में देने वाले हो अपना कक्षा 10 वाला अंग्रेजी का पेपर, तो ये जो क्लास है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं 2027 वाला एक जो अंग्रेजी का जो पेपर है, जो कि 2027 में पूछा जाएगा, वही पेपर लेकर के आ गया हूँ, जिसका हमारा कोड रहने वाला है 817 AX कोड का पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास को भाई पूरा देखने के बाद आप लोगों का अंग्रेजी में 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। पेपर देने जाना, सबसे पहले अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना और 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना अंग्रेजी का पूरा पेपर भाई सॉल्व करना है। इस पेपर को पढ़ करके आप लोगों को लगेगा कि हाँ, अंग्रेजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आता है अंग्रेजी में, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। जब आप लोग पेपर देने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा। देखो, पेपर देने जाना तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा, यानी कि भाई निर्देश को पढ़ना होगा। निर्देश कहता है कि फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड फॉर एग्जामिनीज टू रीड द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि भाई पहला निर्देश कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश नंबर 2 कहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आप लोगों का जो भाई अंग्रेजी का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। निर्देश नंबर 4 कहता है कि पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूट्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR सीट, यानी कि भाई पार्ट ए के जितने भी 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस होंगे, उनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना होगा। अच्छा, आगे देखो भाई, पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस का उत्तर OMR सीट पर देना होगा। इसके बाद आगे देखो, निर्देश नंबर 5 कहता है कि पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर on the given OMR sheet only. Do not erase, cut or whitener on the OMR sheet after answering. देखो, आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोगों के जो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस का उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना है। OMR सीट पर देने के बाद आप लोगों को OMR सीट पर इरेज नहीं चलाना है, OMR सीट पर आप लोगों को वाइटनर भी नहीं चलाना है ना। तो OMR सीट पर आप लोगों को इरेज और वाइटनर नहीं चलाना है। ये इसको पढ़ लो। निर्देश नंबर 6 ये है, और इसके बाद निर्देश नंबर 7 जो है मेरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है 50 नंबर का, और ये दिया है पार्ट बी, मतलब ऑल क्वेश्चंस पार्ट बी आर टू अटेम्प्ट, मतलब पार्ट बी के सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। आप चलो, यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो पेपर देने जाओगे सबसे पहले ही पेज पर लिखा होगा पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारा 20 नंबर का यहाँ पर देखो पूछा जाएगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप देख लो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। पेपर देने जाओगे, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड अपनी तरफ से एक पैसेज उठाएगा और आप लोगों के एग्जाम पेपर में डाल देगा। ये वाला डालेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। 1 + 1 + 1 3 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा। तो भाई 3 नंबर का हमारा पैसेज पूछा जाएगा। पेपर देने जाओगे तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसको पढ़ेंगे, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर लाइफ, वंस लॉस्ट इट एंड नेवर कम्स बैक, ए वाइज पर्सन ऑलवेज यूजेस टाइम प्रॉपरली, स्टूडेंट्स शुड मेक ए डेली टाइम टेबल एंड कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम हेल्प्स अस अचीव्स आवर गोल्स एंड मेक्स आवर लाइफ सक्सेसफुल। इसको पढ़ने के बाद इस पर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस हमसे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी देख लो कौन कौन से 3। पहले इसका हिंदी में मतलब समझ लो। हिंदी में देखो कि समय हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक है। एक बार बात जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है ना। तो भाई एक बार जो हमारा जो समय जो होता है, एक बार अगर चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय का उचित उपयोग करता है। विद्यार्थियों को दैनिक समय सारणी बनानी चाहिए और अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। समय का उचित उपयोग नहीं हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को सफल बनाने में सहायता करता है। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर लाइफ। 1 नंबर का आएगा कि हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक क्या है। एक क्या है भाई, धन नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे, समय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम भाई समय के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था वो हमारा समय पर ही आधारित था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट शुड स्टूडेंट्स मेक। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दिया, ए डेली टाइम टेबल, एक दैनिक समय सारणी बनानी चाहिए। बी ऑप्शन दिया है, ए हाउस, एक घर बनाना चाहिए। सी ऑप्शन दिया, ए शॉप, एक दुकान बनानी चाहिए। डी ऑप्शन दिया, एक गार्डन, एक बगीचा बनाना चाहिए। ये भाई तीनों गलत हो जाएंगे। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही करेंगे। ऐसे हमारे देखो गद्यांश पर 3 क्वेश्चन आएंगे जिनका उत्तर आप लोगों को देना पड़ेगा।
और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट हेल्प्स अस अचीव्स आवर गोल्स। तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या सहायता करता है? ए ऑप्शन दिया वास्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना। बी ऑप्शन दिया स्लीपिंग ऑल डे, दिन भर सोना। सी ऑप्शन दिया प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय का उचित उपयोग। इसलिए हमारा भाई अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने गोलों को आराम से पालेंगे, अपने लक्ष्यों को आराम से पालेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखो। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 में जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के कौन से प्रश्न होंगे, वो आप लोगों के भाई यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि करेक्ट ऑप्शन को भरना पड़ेगा। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस आएंगे, इनको भी देख लो कि सी इज अफ्रेड डॉग्स, वह कुत्तों से डरती है। तो यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो वह कुत्तों से डरती है। ओन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होती है तो वहाँ पर ओन होता है ना, मतलब जाती है। एट नहीं होगा। इन जब कोई वस्तु अंदर होती है तो वह इन का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब कि वह कुत्तों से डरती है। ऑफ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्रिया वह कौन सी लिखेगी कि क्रिया का सही रूप क्या होगा? ही टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है ना, तो ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे, गोस मतलब जाता है। 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसमें क्रिया बतानी कौन सी क्रिया सही लगेगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सी ए गुड इज गर्ल इज, इसको बताइए हम इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसा हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। यहाँ पर देखो सी आर ए गुड, आर देखो सी के बाद आर नहीं लगता है भाई, है ना, सी के बाद आर नहीं लगता है, क्योंकि भाई एक अच्छी लड़की हैं। देखो यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है, हाँ है के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, इसीलिए मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर अंक की बिंदी नहीं लगेगी। अब देखो सी इज ए गुड गर्ल, ये मेरा सही हो जाएगा, वह एक अच्छी लड़की है। तो हमारा बी ऑप्शन पूरा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर देने जाना भाई, बी ऑप्शन सही करना 5 का। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा कि हमारा 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो भाई देखो यहाँ पर लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो बता दीजिए भाई कौन सी मीनिंग मेरी सही है। मीनिंग हमको सही मीनिंग छाटनी है, तो इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया NECESSARY, बी ऑप्शन दिया NECCESSARY, सी ऑप्शन दिया NECESSARY, डी ऑप्शन दिया NESSESSARY। ये तीनों गलत हो जाएंगे भाई, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही कर देना जा करके। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि द चाइल्ड रन्स क्विकली, बच्चा जो है तेज़ी से दौड़ता है। इसमें आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ क्विकली, इसमें जल्दी से क्या है बताइए। इसमें भाई क्विकली क्या है? द चाइल्ड रन्स क्विकली, बच्चा तेज़ी से दौड़ता है, इसमें तेज़ी से क्या है ना, मतलब क्विकली क्या है? क्विकली शब्द का अर्थ बता दीजिए भाई, बताइए क्विकली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन दिया एडवर्ब, बी ऑप्शन दिया नाउन, सी ऑप्शन दिया एडजेक्टिव, डी ऑप्शन दिया वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही करेंगे। एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। क्विकली क्या हो जाएगा? क्विकली एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से 10। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसको पढ़ेंगे। मीज वाज ए प्लेफुल ऑटर, ही लव्ड वाटर एंड एंजॉयड प्लेइंग इन इट, ही वाज वेरी एक्टिव एंड ऑफन मेड पीपल लाफ विथ हिज फनी एक्टिविटीज, हिज प्लेफुल नेचर मेड हिम ए वंडरफुल कंपेनियन। मिज एक चंचल उदू बिलाव था, उसे पानी बहुत पसंद था और वह उसमें खेलना पसंद करता था। वह बहुत सक्रिय था और अपनी मज़ेदार गतिविधियों से अक्सर लोगों को हंसाता था। उसका चंचल स्वभाव उसे एक अच्छा साथी बनाता था। अब इसको पढ़ेंगे। इस पर हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट मिड बिज लव, 1 नंबर का आएगा। तो भाई मिज जो था वो क्या पसंद करता था बताइए, है ना, उसे पानी बहुत पसंद था। वाटर भाई लगाएंगे, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों को उत्तर देना है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज मिज, मिज किस प्रकार का जानवर था बताइए। मिज भाई कैसा जानवर था? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊद बिलाव मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 11 से 13 के बारे में बात करते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में कहा गया था कि चूज़ द करेक्ट आंसर। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे कि हु वाज राजवीर, राजवीर कौन था। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ए ऑप्शन सही करेंगे, राजवीर एक प्रांजल का मित्र था। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड बुद्ध टीच किसा गौतमी। तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या सिखाया। ए ऑप्शन दिए वेल्थ इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है। बी ऑप्शन दिए डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है सभी के लिए सामान्य है। सी ऑप्शन दिया पीपल शुड नेवर वर्क, लोगों को कभी काम नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन दिया मनी कैन स्टॉप डेथ, धन मृत्यु को रोक सकता है। तो प्रश्न नंबर 12 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे, डेथ इज कॉमन ऑल, मृत्यु जो है सभी के लिए सामान्य है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हाट डिड द बेकर सेल इन ए बेकर फ्रॉम गोवा। 1 नंबर का आ जाएगा। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा में बेकर क्या बेचता था। तो ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रेड और पाव रोटी बेचता था। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 के बारे में बात करते हैं कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द बॉल इज लॉस्ट एंड द बॉय फील्स सैड, द पोएट टेल्स हिम दैट लूजिंग थिंग्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, थ्रू दिस एक्सपीरियंस द बॉय लर्न्स टू अंडरस्टैंड लॉस एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल। इसको पढ़ेंगे, गेंद खो गई है और लड़का दुखी है, कभी उसे बताता है कि चीज़ों का खोना जीवन का एक हिस्सा है। इस अनुभव में लड़का हानि को समझना और जिम्मेदार बनना सीखता है ना। कभी कहता है कि भाई चीज़ों का खोना मतलब जीवन का एक हिस्सा है। तो इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि हाउ डज द बॉय फील आफ्टर लूजिंग द बॉल। 1 नंबर का आएगा। तो गेंद खोने के बाद लड़का कैसा महसूस करता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही करेंगे, गेंद खो जाने पर लड़का दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लड़का दुखी हो जाता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भाई व्हाट डज द बॉय लर्न। 1 नंबर का आएगा कि लड़का क्या सीखता है। टू अंडरस्टैंड लॉस, हानि को समझना। बी ऑप्शन दे टू वेस्ट मनी, धन को बर्बाद करना। सी ऑप्शन दे टू प्ले ऑल डे, दिन भर खेलना। डी ऑप्शन दे टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हानि को समझना ना, हानि को समझना मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 कहता है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। 1 नंबर के भाई 4 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखो 16 से लेके 20 तक सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। सप्लीमेंट्री से उठाए गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि व्हाट डिड रिचर्ड ए प्राइड कलेक्ट एज ए चाइल्ड। रिचर्ड जो था अपने बचपन में क्या इकट्ठा करता था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से करेंगे, तितलियाँ इकट्ठा करता था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज मटिल्डा इन द नेकलेस। तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि द नेकलेस में मटिल्डा कौन थी। तो ये ऑप्शन दे, ये यंग वुमेन एक युवा महिला थी, ये टीचर एक शिक्षिका थी, ये डॉक्टर एक डॉक्टर थी, ये शॉपकीपर एक दुकानदार थी। तो द नेकलेस में मटिल्डा जो थी वो एक, क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन से एक युवा महिला थी, है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखो कहता है कि व्हाट डिड आसबेल हैज़ हैव इंस्टीड ऑफ बालकनी। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि आसबेल के कमरे में बालकनी के स्थान पर क्या था। ए ऑप्शन दिया ए विंडो एक खिड़की थी, बी ऑप्शन दिया ए डोर एक दरवाजा था, सी ऑप्शन दिया ए किचन एक रसोई थी, डी ऑप्शन दिया ए गार्डन एक बगीचा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक खिड़की थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखो कहता है कि हु वाज द थीफ। हु वाज द थीफ, द थीफ इन द थीफ्स स्टोरी। द थीफ स्टोरी में चोर कौन था। तो भाई चोर कौन था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही करेंगे, हरीश सिंह चोर था। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखो कहता है कि व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट गिव टर्की टू ईट एट, है ना, ईट एट फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर हैरियट ने टर्की को खाने के लिए क्या दान दिया। बताइए, यहाँ पर हमारे फर्स्ट लिखा है। ए ऑप्शन दिया प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध। बी ऑप्शन दिया नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया। सी ऑप्शन दिया ए हैवी मील, भारी भोजन दिया। डी ऑप्शन दिया स्वीट्स यानी मिठाइयाँ दी थी। तो 1 नंबर का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत सारा दूध दिया था। और इसके बाद हमारी 20 क्वेश्चन आपके भाई कंप्लीट हो जाते हैं, 20 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आगे देखो यहाँ से हमारा पार्ट बी बन जाता है
पार्ट बी जो होगा भाई आप लोगों का 7 नंबर का पार्ट बी पूछा रहेगा, 7 नंबर का, है ना, जिसमें देखो 2+2+2+2 यानी कि 7 नंबर का पार्ट बी भी आप लोगों का पूछा जाएगा। पार्ट बी जो होगा 50 नंबर का टोटल पार्ट बी भी आप लोगों का पूछा जाएगा। चलिए भैया इसको बात करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा रीडिंग से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 7 नंबर का। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी लाइफ। ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क प्रॉपरली एंड एंजॉय लाइफ। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड क्लीनिनेस। वी शुड ईट fresh food and drink clean water. We should also avoid unhealthy habits and keep our surrounding clean. Students should take care of their health because a healthy food helps in the proper डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। अब इसको पढ़ने के बाद हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे कितने, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हिंदी में भाई पढ़ लो कि स्वास्थ्य जीवन जो होता है वो स्वास्थ्य सुखी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, उचित नींद और स्वच्छता पर मतलब निर्भर करता है। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और स्वच्छ पानी भी पीना चाहिए। हमें अस्वास्थ्यकर आदमी से बचना चाहिए और अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य शरीर के मन पर उचित विकास में सहायता करता है। अब इस पर देखो क्वेश्चन नंबर जो होंगे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है तो इनका आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज हेल्थ इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हमको पैसेज में से ही देख करके लिखना पड़ेगा। ये 2 नंबर का आएगा। आंसर में लिखेंगे कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क प्रॉपरली एंड एंजॉय लाइफ। स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो सेकंड कहता है कि व्हाट डज गुड हेल्थ डिपेंड ऑन। 2 नंबर का आएगा। अच्छा स्वास्थ्य किन चीज़ों पर निर्भर करता है। आंसर में लिखेंगे गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड क्लीननेस। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्वच्छता पर निर्भर करता है। इसके बाद हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि वाट शुड बी ड्रिंक। 2 नंबर का आएगा कि हमें क्या पीना चाहिए। तो वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, है ना। तो ऐसे कर करके आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देना चाह करके। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मेरा स्टार्ट होता है कि राइट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ पर आधारित हमने बात की है। और इसके बाद आगे देखो यहाँ से हमारा अब राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग में देखो क्या होगा कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days बिकॉज यू हैव टू अटेंड फैमिली फंक्शंस। 4 नंबर का आएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 दिन का अवकाश देने के लिए मतलब आवेदन करना है। और अथवा करके एक राइट लेटर भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी, अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे देखो बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द ट्रीज प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल एंड 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। हिंट में दिया है डेट ऑफ प्रोग्राम, प्लेस, चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, कंक्लूजन। अथवा करके दिया है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 हमारे पैसेज दिए हैं, जैसे 3 में से आप लोगों को एक पर लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर लिख सकते हो, द प्रॉब्लम पॉल्यूशन पर लिख सकते हो, रिपब्लिक डे पर भी लिख सकते हो। 3 में से एक पर लिखना पड़ेगा। अब आगे यहाँ से आप लोगों का ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर भाई आप लोगों का 10 नंबर का ग्रामर भी पूछा रहेगा। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा। ये तो दिया रवि सैड टू मी आई एम बिजी। फिर दूसरे नंबर पर हमसे पूछा जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। 2 नंबर का पैसिव वॉइस भी आएगा। द स्टूडेंट्स प्लांटेड मैनी ट्रीज। फिर इसके बाद पंचुएशन भी आएगा 2 नंबर का कि रवि सैड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। और इसके बाद हमारे यहाँ पर ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। 4 नंबर का आता है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ, इसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ और मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। ये 4 नंबर का आएगा।
और इसके बाद अब यहाँ से आप लोगों का लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। 23 नंबर का लिटरेचर, 23 नंबर का लिटरेचर भी आएगा आप लोगों का। इसको पढ़ेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ए बंच ऑफ क्रूक्स। 3 नंबर का आएगा कि लेंचो ने डाका करके कर्मचारियों को ठगों का समूह क्यों कहा अथवा करके दिया है। व्हाट मेड वैली हैप्पी ड्यूरिंग हर बस जर्नी, तो वल्ली की बस यात्रा के दौरान उसे किस बात से खुशी हुई। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी ऑप्शन स्टार्ट होता है कि वाई डिड द बुद्ध आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स। बुद्ध ने किसा गौतमी से सरसों के बीज लाने के लिए क्यों कहा। तो 3 नंबर का ये भी आ जाएगा। अथवा करके दिया वाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का आएगा कि गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर आप लोग गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर्स ऑफ वल्ली, या फिर आप लोग वल्ली का भी संक्षिप्त चित्रण कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाट चेंज सम ओवर द पोइट आफ्टर द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। बर्फ, ये 3 नंबर का आएगा कि बर्फ़ की धूल गिरने के बाद कवि के मन में क्या परिवर्तन आए। फिर अथवा करके दिया है राइट 4 लाइन्स पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द। एक आप लोग भाई एक पोएम भी लिख देना जा करके, पोएम भी लिख देना जा करके। और इसके बाद आगे देखो सेंट्रल आइडिया 3 नंबर की आती है। सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस द बॉल पोएम पर भी सेंट्रल आइडिया लिख देना जा करके। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 3 नंबर का आएगा कि हु वाज ट्रिकी टेकन टू द सर्जरी, ट्रिकी को सर्जरी में क्यों ले जाया गया था। अथवा करके दिया वाई डिड मटिल्डा बोरो ए नेकलेस फ्रॉम माइन फॉरेस्टियर, मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर से हार क्यों उधार लिया था। इसका उत्तर लिखना। आप क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 10 कहते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 4 नंबर का आएगा कि हाउ डिड भोली बिकम कॉन्फिडेंट, भोली आत्मविश्वासी कैसे बना। फिर अथवा करके दिया है वाई डिड द थीप डिसाइड नॉट टू बी रैम अनिल, चोर ने अनिल को ना लूटने का निर्णय क्यों लिया। तो ये हमारा भाई पूरा मॉडल पेपर समाप्त हो जाता है और यहाँ से आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का हो जाता है।